हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students, I am Vinita and today we are going to start next topic of air, water and evaporation. जब वाटर सन की हीट से वार्म हो जाता है तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज़ नोन एज एवेपोरेशन। वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना एवेपोरेशन कहलाता है। जब हम अपनी क्लॉथ्स को सूखने के लिए डालते हैं तो ये कुछ ही घंटों में सूख जाते हैं और वाटर डिसअपियर हो जाता है। वाई डू टैंक्स एंड लेक्स ड्राई अप इन समर्स? वेयर डज द वाटर गो? दिस वाटर गोज इन टू एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इवेपोरेशन कब फास्ट होता है ये हम कुछ एक्टिविटीज़ करके देखेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी में हम 2 बोल्स लेंगे जिसमें इक्वल अमाउंट में हम पानी रखेंगे। एक बोल को हम सनलाइट में रखते हैं और एक बोल को 2 घंटे के लिए रूम के अंदर रखते हैं, ठीक है। और फिर आफ्टर 2 आवर्स हम दोनों बोल का वाटर चेक करेंगे। जो बोल सनलाइट में रखा हुआ था उसका पानी जल्दी सूख जाता है और जो रूम में था उसका जो वाटर था वो सेम रहता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एवेपोरेशन जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फास्ट होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम 2 सॉसेस में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं और एक सॉसर को हम फ़ैन के नीचे रखते हैं और दूसरे को फ़ैन से दूर रख देते हैं जहाँ पर फ़ैन नहीं था, ठीक है। और उसके बाद आधे घंटे के बाद जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सॉसर फ़ैन के नीचे थी उसका वाटर जल्दी ड्राई हो गया, जबकि जो फ़ैन के नीचे नहीं थी उसका पानी जल्दी नहीं ड्राई हुआ। तो इससे हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि विंड तेज़ चलेगी तो एवेपोरेशन भी फास्ट होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम 2 हैंड टॉवल्स लेते हैं इक्वल साइज़ के। उन दोनों हैंड टॉवल्स को हम वेट कर लेते हैं, मीन गीला कर लेते हैं। उनमें से एक हैंड टॉवल को हम 2 टाइम्स फोल्ड कर देते हैं और उसका एक्सपोज्ड एरिया स्मॉलर कर देते हैं। अब उन दोनों को सूखने देते हैं। आफ्टर सम टाइम व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हम देखते हैं द ओपन हैंड टॉवल ड्राइज फास्टर देन द फोल्डेड वन एज वाटर एवेपोरेट्स फास्टर इफ़ द एक्सपोज सरफेस इज़ लार्ज। अगर एक्सपोज सरफेस लार्ज होगी तो वाटर जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। द फैक्टर्स विच हेल्प इन फास्ट एवेपोरेशन आर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग विंड, सेकेंड लार्ज एक्सपोज सरफेस, थर्ड हाई टेम्परेचर एंड फोर्थ ड्राई एयर। कंडेंसेशन चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। वाटर वेपर कूलिंग करने पर वाटर में चेंज हो जाती है, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसे हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। टेक अ केटल फिल्ड विद वाटर एंड कीप इट ऑन द गैस स्टोव फॉर बॉइलिंग। हम देखते हैं जब पानी बॉईल करने लगता है तो केटल से स्टीम बाहर निकलने लगती है। तो हम एक पैन लेते हैं और उस पैन में आइस कोल्ड वाटर रख लेते हैं और स्टीम जहाँ से निकल रही होती है वहाँ पर हम उस पैन को रखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पैन है उसके बॉटम पर वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होने लगती हैं, वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगती हैं और उन वाटर ड्रॉपलेट्स को हम एक बोल में कलेक्ट कर लेते हैं। इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि वाटर वेपर जब किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। Water vapor condenses in different ways: fog, dew, rain and snow. First, fog. When the water vapor condenses on dust particle in the air, it forms fog. जब वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स पर कंडेंस हो जाती हैं तो ये फॉग बनाती हैं। फॉग में हम कुछ भी क्लियरली नहीं देख सकते। नेक्स्ट, ड्यू।
Atmospheric vapor condenses into small drops on cool surfaces at night. रात में जो एटमॉस्फेरिक वेपर होती है वो ठंडी सरफेस पर कांटेक्ट में आती है तो वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है. दीज ड्रॉप्स आर नोन एज ड्यू, जिसे हम ओस भी कहते हैं. रेन. द सन evaporates वाटर फ्रॉम द लैंड एंड द सी. दिस वाटर वेपर गोज अप एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स. तो जो एवोपरेटेड वाटर है जब ऊपर जाता है तो कूल हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. और जब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो ये क्लाउड बना देती है. वाटर ड्रॉपलेट्स जब बहुत ज़्यादा जॉइन होती हैं तो ये हैवी हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स रेन के रूप में नीचे गिरती हैं. जब स्टॉर्मी वेदर होता है तो क्लाउड्स में जो बिगर ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की वो आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में जम जाती हैं. और जब रेन नीचे गिरती है तो ग्राउंड तक पहुंचने तक भी वो आइस क्रिस्टल्स मेल्ट नहीं होती. तो इसे हम कहते हैं हेल स्टोन्स. एंड स्टॉर्म इज़ नोन एज हेल स्टॉर्म. स्नो. इन ऑल कोल्ड प्लेसेस द एयर इन द एटमॉस्फेयर हाई एबव इज़ वेरी कोल्ड. तो जितनी भी जो ठंडी जगह है वहाँ पर लो टेम्परेचर के कारण जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है वो बहुत ठंडी होती है. तो जो वाटर वेपर ऊपर जाती है तो कूल एयर के कांटेक्ट में आने वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. और जब ये आइस क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ये स्नो के फॉर्म में गिरने लगते हैं. वाटर साइकिल. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. व्हाट इज़ वाटर साइकिल? वाटर साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले सन जो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, तो इनके वाटर को गर्म करता है. और इन वाटर बॉडीज़ का जो एक्सपोज एरिया होता है जब वो गर्म हो जाता है तो एवोपरेशन की प्रोसेस होती है और वाटर जो होता है वो एवोपरेशन की प्रोसेस से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. वाटर वेपर होती है लाइट, हल्की होती है और ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती है. ऊपर जाकर ये ठंडी हो जाती है और कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और ये जो वाटर वेपर है ठंडी होकर के छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स काफ़ी सारी हो जाती हैं तो ये आपस में जॉइन हो जाती हैं और क्लाउड बना देती हैं. तो वाटर ड्रॉपलेट्स के जुड़ने से क्या बन जाते हैं? कंडेंसेशन की प्रोसेस से क्लाउड बन जाते हैं. तो जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और ये रेन, हेल स्टोन, स्नो और फॉग इस किसी भी फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं. स्पेशली रेन के रूप में नीचे गिरते हैं. इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. तो प्रेसिपिटेशन जो है वो तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड फॉर्म में स्नो और हेल स्टोन्स होते हैं और लिक्विड फॉर्म में रेन एंड गैसियस फॉर्म में फॉग एट्सेट्रा. तो अब ये जो क्लाउड से हैवी होने की वजह से जब वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आने लगती हैं तो ये रेन ग्राउंड पर आ जाती है. तो वाटर रेन के रूप में ग्राउंड पर वापस आ जाता है अर्थ पर और फिर ये इस तरह से रिवर्स से होते हुए, स्ट्रीम से होते हुए वापस सीज में आ जाता है और फिर से एवोपरेशन की प्रोसेस होती है और अर्थ से फिर से एटमॉस्फेयर में जाता है. इस तरह से ये वाटर की जो साइकिल है अर्थ से एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर से अर्थ पर चलती रहती है. इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल. वाटर इज़ प्रीसियस, सो सेव वाटर इन wherever way you can. First, turn off the tap when not in use.
get the leaking tap fixed. Second, store water in clean containers and cover them with lids. Third, collect as much water as you need, but don't collect more and waste it. Weather. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at short period of time. वेदर यह बताता है कि किसी भी एरिया का एटमॉस्फेयर टाइम के एक शॉर्ट पीरियड में कैसा है. मेन विंडी है, क्लाउडी है, सनी है. वेदर मिनट्स, आवर्स, डेज में चेंज होता रहता है. वेदर में जो चेंजेस होते हैं उसमें सन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सन के कारण ही एयर में मूवमेंट होती है और यही रीज़न है कि किसी भी एरिया का वेदर चेंज होता रहता है. कभी कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट एंड वेट और ड्राई. वेदर कैसा भी हो सकता है. क्लाइमेट वेदर से डिफरेंट होता है. इट इज़ द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. टाइम के एक लॉन्ग पीरियड में वेदर की एवरेज कंडीशन कैसी है उसे हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं. सीजन्स ऑफ इंडिया. देयर आर 4 सीजन्स इन इंडिया. दे आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. स्प्रिंग सीज़न होता है फरवरी, मार्च एंड अप्रैल तक. समर सीज़न मई, जून एंड जुलाई. ऑटम अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. एंड विंटर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. द सन्स रोल. सन ही एक मेन सोर्स होता है जिससे हम हीट एंड लाइट गेट करते हैं. द अर्थ नॉट ओनली मूव्स अराउंड द सन, इट ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप. अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ घूमती है. ठीक है, तो अर्थ केवल सन के चारों तरफ ही नहीं घूमती बल्कि अपनी एक्सिस पर, जैसे लट्टू अपनी एक्सिस पर घूमता है उसी तरह से अर्थ भी अपनी एक्सिस पर घूमती है. तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन. और रोटेशन की प्रोसेस से ही डे एंड नाइट होते हैं. अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं. अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिनिंग करते हुए एक फिक्स पाथ जिसे ऑर्बिट कहते हैं उसमें सन के चारों तरफ घूमती है. तो अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन कहलाता है. और अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 एंड 1/4 डेज लेती है. इसे हम 1 ईयर भी कहते हैं. ग्लोब को ध्यान से देखने पर हम देखते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्टेड है, मीन झुकी हुई है. दिस टिल्टिंग ऑफ द अर्थ कॉजेज वेरियस सीजन्स. अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से अर्थ का जो हिस्सा सन की तरफ झुका होता है उस पर सन रेज डायरेक्टली पड़ रही होती हैं. तो हाफ ईयर तक वहाँ समर सीज़न होता है और उसके अदर हाफ हिस्से पर विंटर सीज़न होता है. ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेस द सन फॉर डिफरेंट पीरियड्स. तो जब रिवॉल्यूशन कर रही होती है अर्थ तो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो सन को डिफरेंट पीरियड्स के लिए फेस करते हैं. दीज पीरियड्स आर नोन एज सीजन्स. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.